आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एके आनंद क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, उस व्यंजन वर्ण, इन सभी के बारे में आज हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें और इन नए टॉपिक का आनंद लें। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है व्यंजन वर्ण। आइए हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करें। तो इनका परिभाषा होता है ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो आइए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। ऐसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या उच्चारित होते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी जो भी व्यंजन वर्ण होते हैं उनका उच्चारण हमेशा स्वर वर्ण की सहायता से होता है। बिना स्वर वर्ण की सहायता से इनका उच्चारण कभी भी हो ही नहीं सकता। इनकी कुल संख्या 33 है। यह को वर्ग से लेकर पवर्ग एवं सभी अंतस्थ और ऊष्म होते हैं। कोवर्ग से लेकर पोवर्ग तक एवं सभी अंतस्थ और सभी उस वर्ण जो होते हैं वे सभी व्यंजन वर्ण के उदाहरण होते हैं। कोवर्ग का मतलब होता है को, खो, गो, घो और अंघो। चोवर्ग का मतलब होता है चो, छो, जो, झो, यो। टोवर्ग का मतलब होता है टो, ठो, डो, ढो और नो। तोवर्ग का मतलब होता है तो, थो, दो, धो और नो। पोवर्ग का मतलब होता है पो, फो, बो, भो, मो। यो, रो, लो, वो ये अंतस्थ होते हैं। तालब सो, मूर्धन सो, दंत सो और हो ये ऊष्म भोजन होते हैं। हम लोग जो है आगे अंतस्थ वर्ण और व्यंजन ऊष्म वर्ण के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे। तो अगर आप इनको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। यानी कि कुल व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वह 33 होती है। यानी कि 33 कुल व्यंजन वर्ण की संख्या होती है।
आप लोग इसको एक बार याद कर लेंगे कि इनकी कुल संख्या जो होती है वह 33 होती है। व्यंजन वर्ण की श्रेणियाँ, अर्थात हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं उसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतस्थ वर्ण और उष्ण व्यंजन वर्ण। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण, यानी यह व्यंजन वर्ण का ही एक रूप है। इसे अलग नाम दे के पुकारा गया है, इनके कुछ अलग गुण होते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि स्पर्श व्यंजन वर्ण, आखिर व्यंजन वर्ण को क्यों स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। तो यहाँ एक शब्द आया है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है किसी को छूना या किसी को टच करना। तो इनका परिभाषा भी इन्हीं के आधार पर बना हुआ है। इनका परिभाषा होता है ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत इत्यादि का कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, इसीलिए इसे स्पर्श वर्ण कहा जाता है। आइए एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत इत्यादि का कहीं न कहीं जरूर प्रयोग होता है। जब इन वर्ण का उच्चारण किया जाता है तो इन सबों में से किसी न किसी का प्रयोग जरूर होता है। तो वे कहीं न कहीं आपस में जरूर स्पर्श इनका होता है, इसीलिए इन सभी को हम लोग जो है स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनकी कुल संख्या जो होती है 25 होती है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। कोवर्ग से लेकर पोवर्ग तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं। कोवर्ग के का मतलब होता है को, खो, गो, घो, अंघो। चोवर्ग का मतलब होता है चो, छो, जो, झो, यो। टोवर्ग का मतलब होता है टो, ठो, डो, ढो, नो। उसके बाद तो वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो, थो, दो, धो, नो। और पोवर्ग के अंतर्गत आते हैं पो, फो, बो, भो, मो। यानी कुल इसमें होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यानी इनकी कुल संख्या जो होती है वह 25 होती है। उसके बाद इन सबों के उच्चारण में किसी न किसी का प्रयोग जरूर होता है। इसे हम अगर कोवर्ग की बात करें तो कोर वर्ग में कंठ का प्रयोग होता है। चोवर्ग की बात करें तो इसमें तालु का प्रयोग होता है। टोवर्ग की बात करें तो इसमें मूर्धा का प्रयोग होता है, यानी कि इनकी सहायता से इन वर्ण का उच्चारण होता है। तोवर्ग की बात करें तो इनका उच्चारण दंत से होता है, और पोवर्ग की बात करें तो इनका उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। तो इन्हीं सब कारणों से इन सब का नाम जो है स्पर्श व्यंजन पड़ा। यानी कि स्पर्श व्यंजन होने के पीछे इनका एक ही कारण है कि इनका उच्चारण जो होता है
कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ या दंत, इन सभी में से किसी न किसी का प्रयोग जरूर होता है। तो इसी कारण इनका नाम स्पर्श व्यंजन पड़ा। तो आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे व्यंजन वर्ण की अगली श्रेणियां होती है अंतस्थ वर्ण। यानी अंतस्थ वर्ण ऐसे वर्ण को कहा जाता है जिनका उच्चारण मुख के भीतरी भाग से होता है। यानी जब हम इन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि वह वर्ण हमारे मुख के भीतरी भाग में दबी हुई हो और उनके उच्चारण में कंठ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इन्हीं कारण से इन्हें अंतस्थ वर्ण कहा गया है। इनके एग्जाम्पल होते हैं यो, रो, लो, वो। यानी सब मिला के कुल 4 वर्ण ऐसे हैं। इन्हें 4 वर्ण को हम लोग अंतस्थ वर्ण के नाम से जानते हैं। उनके बाद व्यंजन वर्ण की अगली श्रेणियां होती है उष्ण वर्ण। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में मुख से विशेष घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती है। यानी जब आप इन सौ का बोलेंगे, तालब सौ का बोलेंगे, मूर्धन्य सौ का बोलेंगे, हो का बोलेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख से गर्म हवा बाहर निकल रही है। तो इन्हीं कारण से इन चारों का नाम उष्ण वर्ण रखा गया है। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे कि व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला श्रेणी होता है स्पर्श व्यंजन वर्ण, और दूसरा श्रेणी होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा श्रेणी होता है उष्ण व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या जो होती है 25 होती है, और अंतस्थ वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह 4 होती है, और उष्ण वर्ण की भी कुल संख्या जो होती है 4 होती है। और ये तीनों जो होती है ये व्यंजन वर्ण की श्रेणियाँ होती हैं। उनके बाद आता है अयोगवाह, यानी अंग और वह। इसे हम लोग अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। क्या देखेंगे, इसे हम लोग अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों में होता है, इसलिए इसका नाम अयोगवाह रखा गया। अंग और अ का प्रयोग जो होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के रूप में समान रूप से किया जाता है। जैसे यहाँ आप लोग गौर करेंगे अंग और अ, यह स्वर के द्वारा इनका प्रयोग होता है। और अगर यहाँ की बात करें कंग और कह, तो यहाँ पे क्या हो गया है, जो है व्यंजन वर्ण है, और अंशवा का प्रयोग क्या हो गया है, व्यंजन के द्वारा किया गया है। यहाँ को एक व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे अ का यहाँ प्रयोग जो क्या हुआ है, जो व्यंजन के द्वारा हुआ गया है। यानी जो को प्लस में अगर अंशवा जोड़ा गया है तो ये बन गया है कंग, और को में अ जोड़ा गया तो ये बन गया है कह। यानी इस अंग और अ का प्रयोग व्यंजन के रूप में भी किया जाता है, इसीलिए इसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। और इनकी जो कुल संख्या होती है वह मात्र 2 होती है, अंग और अ, इसे हम लोग अयोगवाह कहते हैं। तो आइए अब हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, और अगला टॉपिक है संयुक्त वर्ण। यानी हम लोग इसमें समझेंगे कि संयुक्त वर्ण क्या है। तो ऐसा वर्ण जिनका निर्माण 2 से अधिक वर्णों के सामेल से हुआ है उसे हम लोग संयुक्त वर्ण कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में कुल 4 संयुक्त वर्ण हैं, अक्षो, त्रो, ज्ञो और स्वरो। और अक्षों की हम बात करें तो अक्षों का निर्माण को हलंत जोड़, सो हलंत जोड़, ओ से हुआ है। त्रो की बात करें तो तो हलंत जोड़, रो हलंत जोड़, ओ से इनका निर्माण हुआ है। ज्ञो की बात करें तो जो हलंत जोड़, नो हलंत जोड़, ओ से इनका निर्माण हुआ है। और अगर स्वरों की बात करें तो इनका निर्माण सो हलंत जोड़, रो हलंत जोड़, ओ से हुआ है। यानी अक्षो, त्रो, ज्ञो और स्वरो ये 4 ऐसे वर्ण हैं जिनका निर्माण 2 से अधिक ज़्यादा वर्णों के से हुआ है, इसीलिए इन चारों को हम लोग जो संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। और इनकी अगर संख्या की बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 होती है। इसे आप लोग याद करेंगे कि संयुक्त वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह कुल संख्या 4 होती है। कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग फिर से उन्हें क्या करते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि वर्ण किसे कहते हैं, और वर्ण की कुल संख्या जो होती है वह 52 होती है। वर्ण को मुख्यतः 2 भाग में हम लोगों ने बांटा था, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। और अगर स्वर वर्ण की बात करें इनकी कुल संख्या 11 होती है, और इसके अंतर्गत ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ और ओ आते हैं। और फिर स्वर वर्ण को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था, हर्ष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और प्लुत स्वर वर्ण। हर्ष स्वर की संख्या जो होती है वह 4 होती है, ओ,
ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। अगर हम लोग दीर्घ की बात करें तो इनकी संख्या 7 होती है। इसके अंतर्गत आ, दीर्घई, दीर्घो, ए, ओ और औ आते हैं। और पुरुष स्वर की बात जो होती है तो इनके अंतर्गत हे राम, हे कृष्ण, इनमें जो होता है 3 मात्रा का प्रयोग होता है। हमने यह भी सीखा था कि हर स्वर में 1 मात्रा का प्रयोग होता है बोलने के क्रम में, और दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का प्रयोग होता है। और साथ ही हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि हर स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है, यानी ओ, हर्षई, हर्षौ और री, इन 4 वर्ण को ही मूल स्वर कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। व्यंजन वर्ण की संख्या कुल 33 होती है। यह को से लेकर हो तक होती है। व्यंजन वर्ण की 3 श्रेणियां होती है, स्पर्श, अंतस और ऊष्म। स्पर्श वर्ण के अंतर्गत इसकी संख्या 25 होती है और यह को से लेकर मो तक होती है। अंतस वर्ण इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या इसके अंतर्गत यो, रो, लो और वो आते हैं। और उस वर्ण की भी संख्या 4 होती है और इसके अंतर्गत तालव्य, मूर्धन्य, दंश और हो आते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा अयोगवा, ये इसको हम लोग अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। इनका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। इसकी कुल संख्या 2 है, अंग और अ इसके अंतर्गत आते हैं। संयुक्त वर्ण इनकी संख्या कुल 4 होती है। इनका निर्माण 2 से अधिक वर्णों के कारण होता है। अक्षो, त्रो, ज्ञो और सुरो, ये मिला के कुल 4 वर्ण हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन्हें भी शिक्षा संबंधी नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी। धन्यवाद।